वायर ने हाल ही में तहलका मचाया है। किसी इलेक्ट्रिक वायर ने नहीं, न्यूज वेबसाइट द वायर ने। मीडिया कंपनी की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 10 देशों में 50,000 लोगों की जासूसी हो रही है। जासूसी इजरायली कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर पेगासस से की जा रही थी। अब भारत के 300 लोगों का नाम सामने आया है, जिन पर सरकारें नजर गड़ाए बैठी हुई थी। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है एनएसओ का। द वायर ने अब तक 38 पत्रकार, 3 प्रमुख विपक्षी नेता, 2 मंत्री और 1 जज का नाम सामने रखा है। भारत सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी बार बार ये बोल रही है कि हमारे क्लाइंट सरकारें हैं। बहुत अच्छे से ये बात साफ है कि यहाँ इसकी टोपी इसके सर रखी जा रही है। तो गड़बड़ कहाँ हुई है, सरकार की तरफ से या पेगासस की तरफ से? शुरुआत हुई 2016 से। पेरिस के नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरेज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास एक रिपोर्ट पहुंचती है। इस रिपोर्ट में एनएसओ के 50,000 से ज्यादा क्लाइंट्स की डिटेल्स थी। इन डिटेल्स को 7 न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया गया। इन न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के 80 से ज्यादा पत्रकारों ने डेटा को खंगालना शुरू किया। यानी डेटा के नाम पर अभी तक इन 50,000 लोगों के फोन नंबर की लिस्ट सामने आई है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जिन लोगों के नंबर सामने आए हैं उनकी जासूसी हुई है या नहीं, इस बात का किसी को अता पता नहीं है। लीक डेटा से सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि इन लोगों के फोन इन्फेक्ट किए जाने थे। सीधे शब्दों में कहूं तो सरकारों ने इन फोन्स को इन्फेक्ट करने को कहा था। वो इन्फेक्ट हुए या नहीं, इस बात से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। फॉरेंसिक एनालिसिस ने 67 स्मार्टफोन्स की जांच की। इनमें से 23 इन्फेक्ट फोन्स मिले थे। वहीं 14 में साइबर अटैक के लक्षण मिले हैं। वहीं बचे हुए 30 फोन में कुछ नहीं मिला है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इन 30 में से 15 एंड्रॉइड डिवाइस थे। इन 15 फोन में पेगासस के हमले की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस बात का अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि ये जासूसी किस सरकार ने करवाई है। मीडिया ग्रुप्स के अनुसार 10 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने टारगेट चुने। इसमें भारत से लेकर अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इस मामले में सबसे सेफ खेला है पेगासस बनाने वाला ग्रुप एनएसओ ग्रुप। कंपनी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उसके क्लाइंट यानी सरकारों ने इसे टारगेट किया। इसका डेटा उसके पास नहीं रहता। सिर्फ इतना ही नहीं, एनएसओ ने अपने वकीलों से ये कहलवा दिया है कि ये आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और सनसनी फैलाई जा रही है। तो बात ऐसी है कि अब ये जो ब्लेम गेम शुरू हुआ है, इतनी आसानी से तो रुकने से रहा। अब आगे क्या होगा, ये हम आपको बताते रहेंगे। तब तक और भी ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।